द सेशन चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है हमने कल भी डिस्कस किया है। फॉर्चुनेटली आज का जो मार्केट था, अगर आपने नोटिस किया हो तो लेवल यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर हमने रीड करा था, इसको 1 2 3 4 5 में रीड किया था। इसकी टैगिंग नहीं होती है, जो कि नहीं हुई मार्केट में, राइट। तो सिर्फ एक मूवमेंट यहाँ पर देखना है और वो है ये वाला। और उसके साथ साथ आई थिंक पिछले एक दो दिन में कितने ट्रायंगुलर मार्केट ने बनाए हैं, कितने ट्रायंगुलर बनाए। आई थिंक 2 दिन तो शायद यहीं पे हैं। एक तो कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फिर बीच में शायद आपने नोट किया होगा कि एक ये भी एक ट्रायंगुलर ही है, राइट। उसके बाद आज भी अगर मार्केट में देखो तो ये यहाँ पे आपको एक और ट्रायंगुलर दिख ही रहा होगा, मेकिंग दैट इज ए बी एंड सी मूव, राइट। उसके बाद एक बैंक निफ्टी में भी है। अगर आप वेव एनालिसिस जानते हो ना और पैटर्न स्ट्रक्चर समझते हो, तो जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई है ना, ये मिस ही नहीं कर सकते। 400-500 पॉइंट की जो मूवमेंट आई है ना बैंक निफ्टी में, आई मीन ये टैग करो और सिर्फ ये देखो, स्पाइक आएगा सीधा एक इस तरह से। दैट्स एग्जैक्टली वी एंटिसिपेटेड इन दी टूडेज लाइव सेशन। रुको मैं आपको स्नैपशॉट बताता हूँ, बट ओवरऑल मैं आपको ट्रायंगुलर की पहले एंटिसिपेशन बताता हूँ। सो ये टैग करने के बाद यहाँ पर देखो एक मोटिव आया है, और उसमें भी अगर लेट्स से आपको कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है, अग्रेसिव नहीं लेना है, व्हाट इफ़ ये सीधा गिर गया तो क्या कर लेंगे, राइट। तो उस केस में भी यहाँ पर देखो एक मोटिव है, और उसके बाद मार्केट ने अगेन फिर से ट्रायंगुलर बनाया है ए बी सी डी ई, और उसके बाद विप करके एक 400-500 पॉइंट्स की सीधी एक रैली आई है। बाय द वे पूरी की पूरी रैली हमने मॉर्निंग में ही एंटिसिपेट करी थी, बिकॉज बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वो अलाउ करता है। कल के सेशन में भी हमने बात करी थी कि कई लोग यहाँ पर बस गैप फिलिंग की एंटिसिपेशन करेंगे कि गैप फिल करेगा तो जाएगा, राइट। ऐसे गैप फिल नहीं होते। अब 2 4 5 दिन बाद अगर वो फिर से यहाँ गिर जाए और फिर आप बोलो कि हाँ ये गैप फिल हो गया है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलो, सो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रायंगुलर आपको मोस्ट प्रॉब्ली उस पैटर्न में मिलते हैं या फिर उस स्ट्रक्चर में मिलते हैं जब मार्केट खुद अनसर्टेन होता है, या फिर वहाँ पे पैटर्न में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्योंकि बेसिकली अगर रूल देखें हम तो क्या है, एक मोटिव होगा, 3 वेव का करेक्शन होगा। 3 वेव का तो मिनिमम करेक्शन होना ही चाहिए और होता ही है। यू वुड हार्डली फाइंड कि एक करेक्शन एक मोटिव ऐसा, राइट। एक वेबसा अगर किसी बहुत बड़ी टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट 3 वेव का मिनिमम करेक्शन होता है। बट अगर मार्केट बार बार आपका जो फेज़ है करेक्शन का उसे कॉम्प्लेक्स करता जा रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो होगे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इटसेल्फ हो जाओगे। तो उसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर जाती हुई वेव है ना, ये भी करेक्टिव ही एक्चुअली कैलकुलेट होती है। जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा होगा कि एक्सपेंडिंग फ्लैट में क्या होता है, ए बनता है, राइट। उसके बाद ये जो बी बनता है, तो देखने में मोटिव लगता है, बट एक्चुअली उसकी जो लेबलिंग है और उसकी जो एक लुक है या फिर जो उसकी आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सभी कुछ बी वेव की तरह होते हैं और लाइक एक करेक्शन की तरह होते हैं, राइट। तो वही सिनारियोज होते हैं। आई थिंक वेव एनालिसिस सिंपल ना, अगर उसको आप एनालिसिस कर लोगे और पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ जाओगे, तो फिर ये जब आपका इसकी रीडिंग अगर आप चाहे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स सेट से करो, मतलब डब्ल्यू एक्स वाई एक्स सेट, या फिर आप इसकी लेबलिंग आप चाहे तो 1 2 3 4 5 से करो, डजेंट मैटर। ये वही बात हो गई कि एक बंदा लिख रहा है 3+1 2+2। अब आप मुझे बोलो कि कौन करेक्ट है, क्योंकि आंसर ये आना है। तो क्या ये इक्वेशन सही है, क्या ये इक्वेशन सही है? दोनों ही इक्वेशन सही हैं, बस थोड़े से रास्ते अलग अलग हैं, डज नॉट मैटर। बट दोनों ही सिनारियोज में चाहे ये करेक्टिव हो या वो आप इसकी मोटिव की एंटिसिपेशन कर रहे हो, तब तो ये टैग नहीं होना चाहिए। पर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स सेट अगर होता है तो भी उस केस में यहाँ पर कई बार उस केस में क्या होगा, बस टैग करेगा और उसके बाद ही निकल जाएगा। तो आपको यहीं पर एंटिसिपेशन करना पड़ेगा कि हम किस बेट में प्ले करेंगे। इसकी लेबलिंग आपकी एंट्री डिसाइड करेगी। और अगर मान लो लेट से आपको अग्रेसिव एंट्री लेना भी नहीं है, चलिए लेट से ये तो उनके लिए हुआ ना जो यहाँ पे लिमिट और स्टॉप लॉस लगाते। व्हाट इफ अगर मैं कंजर्वेटिव रहना चाहूँ, तो कंजर्वेटिव रहना चाहूँगा तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं इसकी जो लेबलिंग है वो मोटिव जैसा कर रहा हूँ, और उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास सपोर्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसके ऊपर कोई भी बाई सेटअप्स अगर मुझे मिलता है, और क्योंकि हम मॉर्निंग सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सीधा निकल जाएगा, तो फिर सिनारियोज के हिसाब से बहुत सिंपल हो जाता है बाई सेटअप्स देखना। बाय द वे मैं आपको स्नैपशॉट बताना भूल गया। स्नैपशॉट आई थिंक मॉर्निंग का निफ्टी 3 सितंबर, ये देखो ज़रा। सो ये आज का स्नैपशॉट है। यहाँ पर ये वाला मार्क देख रहे हो, ये वाला छोटा सा ये वाला, इसका मतलब है कि ये टैग नहीं होना चाहिए, बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे। ये वीडियो है एक्चुअली,
ये वीडियो का स्नैपशॉट देख रहे हो आप। सो ये टैग नहीं होना चाहिए और सीधा आपकी ये सिनारियोज रहेंगे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस वहाँ देखने को मिलेगा, बट लेवल हमारे सेम थे। एक इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर आज क्रिएट हुआ था जो मैंने अपडेट कर दिया था 25,267 के आसपास, और ये पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो करेक्टिव था, तो वो भी मैंने अपडेट किया था। इसके अलावा आई थिंक ये तो फिर भी ठीक ठाक है। मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी आई मीन क्या निकला है ना वो, आई मीन चैनलाइज पैटर्न है, कल ही हमने डिस्कस करा है। सो इट्स लाइक ए चैनलाइज पैटर्न, बट जो सपोर्ट हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं चैनल में दौड़ता रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। फिलहाल बैंक निफ्टी का मैं आपको एक स्नैपशॉट तो दिखा दूँ, या ज़रा बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट देखो। सो ये आज का स्नैपशॉट है, सेम वीडियो है, ये अपना 2 मिनट 3 सेकंड के आसपास है, और ये अपना 2 मिनट 60 सेकंड या फिर 59 सेकंड्स के आसपास है, 59, राइट। तो वहाँ पर सिनारियोज देख सकते हो कि ये चैनल के ब्रेक के बाद आपने बाई सेटअप्स देखने, आज ही की रिकॉर्डिंग 10:04। सो अगर इस तरह से आपको ऑलरेडी अपडेट मिले या फिर आप वेव एनालिसिस ऑलरेडी जानते हो, तो फिर जो एक क्लियर कट डायरेक्शन होता है मार्केट का, वो एक वहाँ पे प्लान हो जाता है। सेकंड ये है कि देखो बार बार है ना, अब ये कल दोबारा नहीं होगा, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना, प्लस उनको क्या है कि जैसे अब कल भी तो था मार्केट, राइट, लेकिन कल है ना सेल के लिए मना किया था, लेकिन 22 में ऐसा कुछ नहीं था। अब कल भी खुलेगा मार्केट, पर ये हर बार ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्पाइक एक वन शॉट, क्योंकि पैटर्न क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो जब जब वो अपॉर्चुनिटी आती है उनको ग्रैब करना आना चाहिए। एंड आई बिलीव कि जो वेव एनालिसिस है उसमें आपको ये जो मोटिव्स है ना, ये आराम से आप ग्रैब कर लोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, कल को जब मार्केट यहाँ साइडवेज में फंसेगा, वहाँ उससे फाइट हो रही है, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल वाइप आउट हो रही है। और जहाँ कैपिटल ग्रो हो सकती है, जहाँ पे आपको पता है या फिर एक लेट्स से एंटिसिपेशन आप कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कितनों ने यहाँ पे बाय किया है, ये देख रहे हो लास्ट का जो ई वेव है, ट्रायंगुलर का ई वेव, वो उसको है ना स्टॉप हंटिंग वेव ही बोलते हैं एक तरह से, अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये तो फिर भी बहुत सिंपल है, मैंने तो कई केसेस में यहाँ पे ना इस तरह से विप सॉस भी देखे, उसके बाद ये निकलता है। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए ना, तो तभी तो आप इसमें इसकी मोटिव या फिर तभी तो आप मार्केट की चाल समझ पाओगे। चाल तो नहीं बोलूँगा, ये स्ट्रक्चर ही होते हैं, राइट। आई डोंट थिंक इट्स अ चाल, बट लैक ऑफ ऑर्डर्स, वहाँ पे ऑर्डर्स का लाइक कंप्लीट नहीं होते, तो वो विप्सा बनाता रहता, कुछ नहीं करता। जैसे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे बाइंग के, वो पुश कर देगा मार्केट को, तो दैट प्री डिफाइन होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इन अपॉर्चुनिटी को सीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कैपिटल ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज अब कल का मार्केट फिर से लेट्स से अगर यहाँ से हम 5 वेव बनाते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या कर लोगे आप, बताओ ज़रा। सो ग्रैब दी नेक्स्ट वेव, ग्रैब दी नेक्स्ट मोटिव, जहाँ पे पॉसिबिलिटी एक नेक्स्ट टैगिंग की हो सकती है मिनिमम, और एक्सटेंशंस की हो सकती है। सो दैट्स हाउ द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी परफॉर्मिंग। आई थिंक लार्जर स्केल पर तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, और जो इंट्राडे करेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, तो वो इट्स अ इंटरनल गेम। बट लार्जर स्केल पे मार्केट को हम अभी इस तरह से देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी लार्जर स्केल पर हम चैनलाइज देख रहे हैं, ये तो सब इंटरनल है। अगर आप इसको वीकली पर लगाओगे ना, तो चैनल वेनल सब गायब हो जाएगा, आपको क्लियर कट वहाँ पे कैंडल्स दिखेंगी, राइट। तो वो तो एक सिंपल वेव है, जो सिंपल वेव चली जा रही है। बाकी इंटरनल वेव्स को किस तरह से रीड कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए जितने भी आई थिंक जो मैंने ऑब्जर्वेशन देखी है पिछले 1-2 दिनों में मार्केट में, वो यही देखी है कि इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रायंगुलर, बहुत ज़्यादा ट्रायंगुलर दिख रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने आज ही के दिन 2 हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, राइट। थोड़ा सा और पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे भी है, राइट। तो उसके भी सिनारियोज काफ़ी अच्छे हैं इस तरह की, अगर आपकी आंखें होने लगी ना, तो ये वेव्स आराम से देख लोगे आप, राइट। सो वो एक सारे सिनारियोज एंड एंटिसिपेशन है, 2 आपके सामने, 2-3 आपको निफ्टी में बता दिए, राइट। सो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ वी क्रैक निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। आने वाले दिनों में आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली देखो लेवल्स हम लोग लाइव मार्केट में बनाते हैं, तो जैसे कल का जो मार्केट था लेवल चेंज नहीं हुए थे। होपफुली शायद जिस तरह से मार्केट दिख रहा है पूरा का पूरा साइडवेज ही दिख रहा है, कल भी शायद मुझे लगता नहीं कि मार्केट में यहाँ पे लेवल्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर स्ट्रक्चर बात करें मोस्ट प्रॉब्ली जो सपोर्ट है यहाँ पर सेल सेटअप्स हम अभी नहीं देख रहे हैं। जो ये छोटा मोटा सेल तो वो तो होता रहेगा, बट जो सेल होता है ना ब्रेकआउट का, वो अब ये जब तक ये नंबर ना टूटे ना तब तक सेल नहीं है यहाँ पर। इस वेव के बाद हम लोग फिर से एक टॉप देखेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली फिर से एक ड्रॉप देखेंगे। तो इतना तो हम देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस हिसाब से फर्दर प्लान हो सकते हैं
इन द निफ्टी। लेवल्स आई थिंक ये वेव कहाँ पे ख़त्म होगा, ये वेव कहाँ पे ख़त्म होगा, लेवल चेंज होते कि नहीं होते, मोस्ट प्रॉब्ली कल मुझे सुबह की जो 8 साढ़े 8 बजती है उस टाइम के आसपास, या फिर जो प्री ओपन होता है उसमें मुझे पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये चैनलाइज पैटर्न है, चैनलाइज पैटर्न है, तो एक्सपेक्टेशन जो मिनिमम था वो कर चुका है। ये जो लेवल आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो वो आई थिंक ये लार्जर स्केल का है, बट जो मिनिमम था, मिनिमम ये जो प्रीवियस हाई है ना आज का, जो शायद कल का जो स्नैपशॉट में बैंक निफ्टी का ये वाला था, ये वाला सॉरी ये वाला जो था, ये वाला हाई, तो मिनिमम ये टैग करना होता है, वो कर दिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये अपर लाइन जो है चैनल की वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट हाँ, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो करंट वेव है इसमें हम 5 वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो थर्ड में बंद हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में ये 5वीं वेव एक्सपेक्ट करेगा। होपफुली ये जो नंबर है मूव होकर लगभग कहीं 51,600 के आसपास आ जाएगा। सो दैट वुड बी द प्लान फॉर टुमारो, एंड दिस इज़ हाउ वी क्रैक निफ्टी टुडे। चलिए, क्वेरीज है अगर आपकी इस टॉपिक या सब्जेक्ट पे है तो वो आंसर करते हैं, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। आई थिंक सिंपल स्वीट सेशन रखते हैं फॉर द सम डेज, एंड बाद में देखते हैं कि इसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अच्छा हाँ, एक और, जब तक आप अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं, जब तक जो लोग इसे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपको ये लाइव सेशन अटेंड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। पब्लिक चैनल है सबके लिए। यहाँ पर मैं ये जो लाइव लिंक देख रहा हूँ ना, ये भेजता हूँ यहाँ पर, फिर आप जूम पर लाइव आकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए।